तो हेलो डियर, आप सभी को मैं बता दूं कि आज का ये जो वीडियो है अभी अगस्त 2026 में ही राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के तरफ से थर्ड ईयर के एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाए गए हैं। ठीक है, तो उसका पेपर मेरे पास आ चुका है। दोनों पेपर का हम सोल्यूशन कर देंगे ताकि आगे जिन भी, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश में हाल में एग्ज़ाम होने वाले हैं, झारखंड है, यूपी है, थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अवश्य देखें और आप लोग इसमें के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको ऑब्जर्व करें। इससे संबंधित मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स का आ जाए। सब्जेक्टिव में जो पूछे गए हैं इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से सब्जेक्टिव जो पूछा गया है वो आप में भी पूछा जा सके। ठीक है, क्योंकि सिलेबस सब जगह इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए हम आज मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी का पेपर नंबर 1 हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन ए है जहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ रहा है लीगल मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी प्रेरित विधि से जो हम लेबर करवाते हैं, इन मतलब खुद से हम जो है प्रसव करवाते हैं, तो उसके लिए जो लीगल मेथड होता है वह कानूनी विधि कौन सी है। तो आप सभी को पता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, यह लीगल मेथड है लेबर कराने का। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है मेन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया, सबसे मेन कारण जो है क्या होता है भारत में महिला यानी मातृत्व मृत्यु का सबसे मेन कारण क्या होता है। तो मातृत्व मृत्यु का सबसे मेन कारण PPH होता है। चारों ऑप्शन में सबसे मेन होता है कि प्रसव के बाद होने वाले अत्यधिक ब्लीडिंग। ठीक है, आगे है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, कहता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन कंगारू मदर केयर इज थ्रू, कहता है कंगारू मदर केयर में जो तापमान का ट्रांसफ़र होता है, रूपांतरण होता है, वह किस रूप में होता है। ठीक है, किस विधि के द्वारा होता है। तो कंगारू मदर केयर में जो महिला, जो औरत अपने छाती से अपने बच्चे को लगा कर रखती है उसे स्किन टू स्किन बोलते हैं, जिससे बच्चा में अगर कम तापमान होता है तो वह महिला के बॉडी का तापमान बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। तो यह किस विधि से ट्रांसफ़र होता है, तो यह होता है कंडक्शन, चालन विधि से। ठीक है, कंडक्शन विधि से जब महिला अपने सीने से अपने बच्चे को लगाती हैं तो उससे हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखते हैं तो अब है 3 क्वेश्चन समाप्त। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का कुछ क्वेश्चन है, जैसे कहता है एसिड मीडियम ऑफ वेजिना इज मेंटेन बाय, यानी वेजिना योनि का जो अम्लीय माध्यम है वह किसके द्वारा बनाए रखा जाता है। आप लोग अक्सर नाम सुने होंगे लैक्टोबैसिलस का। ठीक है, लैक्टोबैसिलस का। तो लैक्टोबैसिलस एक आपका बैक्टीरिया भी होता है जो योनि को क्या करता है, अम्लीय बनाकर रखता है। ठीक है, आगे है टू रेड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन डैश ड्रग आर यूज, कहता है एक तो होता है गर्भाशय के संकुचन बढ़ाने के लिए जिसमें ऑक्सीटॉक्सिन का उपयोग किया जाता है, एक होता है आपका जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को घटाना हो। अगर जल्दी लेबर कराना हो तो हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने वाला दवा देते हैं। अगर लेबर देरी से कराना हो, समय लेना हो, डिले करना हो, तो हम जो है ऐसा मेडिसिन देते हैं कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो जाए, धीमा हो जाए, जिससे लेबर का टाइम बढ़ जाए। तो ऐसे मेडिसिन टोकोलाइटिक एजेंट होता है। ठीक है, टोकोलाइटिक एजेंट होता है जो एजेंट, जो मेडिसिन क्या करता है कि लेबर का जो ड्यूरेशन होता है प्रसव का वह बढ़ा देता है, धीमा कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन को धीमा करके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है सूतिका अवस्था की अवधि डैश दिन की होती है। तो प्यूरिपेनियम पीरियड जो होता है आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूँ 6 वीक्स का होता है। ठीक है, दिनों में कहा जाए, अगर दिन में पूछा है तो 42 दिन। ठीक है, चलिए, कहता है वेलकम साइन ऑफ लेबर, यानी जब प्रसव होने वाला हो, डिलीवरी, तो वह क्या संकेत करता है, सबसे वेलकम स्वागत योग्य साइन। तो इस साइन को हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। लाइटनिंग में होता यह है कि महिला का जो बच्चा होता है वह इस वेलकम साइन में ऊपर से नीचे की ओर खसकता है। ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे की ओर खसकता है तो महिला को सांस लेने में जो पहले सांस फूलता था उसमें आराम मिलता है, सीने में जो पहले जलन होता था उसमें कम मिलता है, और ऊपर के एरिए में हल्का महसूस होता है। यही वेलकम साइन लाइटनिंग होता है। ठीक है, तो इसमें लाइटनिंग राइट आंसर होगा। तो ये 4 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आता है यहाँ पे
ट्रू फॉल्स है, ये भी 4 क्वेश्चन है। देखिए पूछ रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 वेन और 1 आर्टरी होते हैं, जबकि मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, कई बार एमपी बिहार इस समय पूछा भी गया है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 धमनी होता है, ठीक है, 2 आर्टरीज होता है, 1 वेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए 2 वेन्स 1 आर्टरी नहीं होता है, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। आगे है यूटेराइन साउंड इज यूज टू लिसन फीटल हार्ट साउंड। कहता है यूटेराइन गर्भाशय के आवाज़ का उपयोग हम लोग बच्चे यानी भ्रूण के हृदय के आवाज़ सुनने के लिए करते हैं, तो गलत। यूटेराइन साउंड तो हम यूट्रस के जो मूवमेंट है उसके लिए ना करते हैं, फीटल के लिए तो करते नहीं हैं, तो दूसरा हो गया गलत, ठीक है। तीसरा है, कहता है चेहरा गर्भ प्रस्तुति अवरोध प्रसव का कारण बनता है। देखिए मैं बता दूं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जिसमें पहले बच्चा का सिर आता है, वह अगर है तो नॉर्मल है, उसमें लेबर डिले नहीं होगा। उसके अलावा सोल्जर प्रेजेंटेशन हो, ठीक है, फिर जो है ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, या फिर जो है आपका फेस प्रेजेंटेशन हो, इन सब में जो है डिले हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें ऑब्स्ट्रक्टेड आ सकता है। कहता है पैप स्मीयर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंडिकेटिव टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो बिल्कुल सही है, सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे उपयोगी अगर कोई टेस्ट है तो वह पैप स्मीयर का टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको जान गए। अब आता है यहाँ पे आप सभी देख लीजिए, मैच द फ्लोइंग है, 4 क्वेश्चन यही है। देखिए टोटल 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया। अब मैच द फ्लोइंग्स भी समझ लीजिए। देखिए क्लोस्मा क्या होता है, तो क्लोस्मा एक हम जो कहते हैं मास्क ऑफ प्रेगनेंसी होता है, एक लेयर होता है स्किन पर, ठीक है। तो ये मास्क ऑफ, यहाँ पे मास्क नहीं होगा, मार्क ऑफ प्रेगनेंसी होगा, ठीक है। ये मास्क नहीं होगा, मार्क ऑफ प्रेगनेंसी होगा, यानी गर्भ अवस्था का चिन्ह होता है क्लोस्मा, ठीक है। क्यूकनिंग क्या होता है, तो आप सबको पता है क्यूकनिंग जो है फर्स्ट फीटल गर्भ के अंदर भ्रूण के पहली हलचल को हम लोग क्यूकनिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे टाइलिन होगा, ये आई के जगह पर टी होगा, याद रखिए आई के जगह पर टी होगा, टाइलिन है। तो टाइलिज्म, ठीक है ना, टाइलिज्म क्या है, तो टाइलिज्म होता है, आपको मैं बता दूं, लार का अत्यधिक सिक्रेशन, एक्सेसिव साइलिवेशन, यानी लार का अत्यधिक सिक्रेशन, ठीक है। उसके बाद गुडेल साइन, तो हम सब जानते हैं सर्विक्स का सॉफ्टनेस, सॉफ्टनिंग, मुलायम होना सर्विक्स का, यह गुडेल साइन होता है, ठीक है। ये आप जो है इसको अच्छे से कर लीजिए, यह आपके लिए क्वेश्चन 4 बहुत आसान था, मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब आता है खंड बी, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में किन्हीं 5 का ही हल करना है, जबकि दिया कितना है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 दिया है, जो 5 आए उसको करना है। जैसे पॉलीहाइड्रामेनियोज पढ़ाए हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपको एमनियोटिक फ्लूइड बनना, यही पॉलीहाइड्रामेनियोज होता है, ठीक है। हमें भी पढ़ाए हैं गर्भ अवस्था के दौरान छोटे छोटे जो विकार होते हैं उसका प्रबंध, ये भी पढ़ाए हैं मास्टर वीडियो में। प्लेसेंटा की संरचना और कार्य, प्लेसेंटा की संरचना और कार्य भी पढ़ाए हैं, ठीक है। उसके बाद यूटेराइन प्रोलैप्स और मेनोपॉज, ये भी मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। उसके बाद है प्रसव की क्रिया विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी मैकेनिज्म ऑफ लेबर लिखना, कि लेबर कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो वो आपको मैंने पढ़ा रखा है। आगे है HPV वैक्सीन और इसके लाभ के बारे में, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, 5 ही लिखना है, 6 क्वेश्चन था, जो 5 आए लिख देना है, 5 मैं आराम से पढ़ा रखा हूँ। अब खंड सी में है लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 15 नंबर का है, 3 दिया है, मात्र 2 का जवाब देना है। पहला में है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, दूसरा में है PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, तीसरा है PPH पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। तो 2 देना है, तो ऊपर वाला ए वाला लिख दीजिए, या ए वाला ये जो भी 2 आए वो लिख दीजिए। मैंने तीनों पढ़ाया है, तीनों बताया है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ नर्सिंग ज्ञान से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, सारे नॉलेज सारे जानकारी मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए जिनका एग्ज़ाम है आप लोग इसका तैयारी कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।